बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक ही मौजू पे 4 कमेंट्स आए हैं। मीरब कहती है कि लोग पता नहीं क्यों काके बनते हैं और जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं। मेरे भाई की 2 बीवियां हैं, एक 6 साल बड़ी है, दूसरी 3 साल बड़ी है। और जो 6 साल बड़ी है वो उनकी लव मैरिज है और मेरा भाई दोनों के कहने में है। अच्छा, जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मैंने 2 दफा गौर से पढ़ा कि मुमकिन है नीचे लिखा हो कि मेरा भाई दोनों के कहने में नहीं। तो अगर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का होगा, लेकिन जो उनका जवाब है वो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स है कि मेरा भाई दोनों के कहने में है। इसका मतलब है मोहब्बत आपके दिल में इतना गुदाज पैदा कर देती है, इतनी वसत कर देती है कि 2 खवातीन को भी ओबे करना, उसके लाड उठाना, उनसे मोहब्बत करना पॉसिबल है। अच्छा जी, ये है जी नैड जफ। वो कहते हैं इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल यंगर हस्बैंड इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बट इन अपर मिडिल क्लास इट डजंट मैटर। हाँ, मेरा ख्याल इसमें जो लोअर मिडिल है उसमें भी कोई मसला ही नहीं होता। मसला सिर्फ चंद लोगों के जहन में होता है, अदरवाइज तो छोटे शौहर का कोई इशू है ही नहीं है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि आयशा अब्बासी का जो है सवाल और कमेंट, वो कहती हैं कि कभी भी उम्र में अपने से छोटे बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? और ये जो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, आपने जिंदगी में क्या बहुत सारे 150 केसेस देखे कि जहां ये मसला पैदा हुआ हो? आमतौर पे ये मसला पैदा नहीं होता। मसला पैदा बेटा उम्र से नहीं होता, रवैये से होता है। मसला पैदा उम्र के कम से होने से नहीं होता। मसला हमेशा दिल के कम होने से, दिल के छोटा होने से होता है। वो जहां जहां भी होगा, वो बड़ा भी हो, फिर आप कहते हैं जी वो तो अब्बा जी की उम्र का है, वो तो बहुत बड़ा है। दुनिया किसी तौर पे भी टिकने नहीं देती। वो जो शेख चिल्ली की कहानी थी ना, वो बाप बेटा जा रहे थे और फिर उन्होंने गधे पे दोनों बैठे थे। लोगों ने कहा, ओ माय गॉड, दोनों कितने जालिम हैं। गधे पे बैठ गए, दोनों उतर गए। लोगों ने कहा कितने अहमक हैं, दोनों पैदल जा रहे हैं। एक गधे पे बैठ गए, लोगों ने कहा ये जो चलने वाला ये अहमक है, इसको गधे पे होना चाहिए। तो जो गधे वाला था वो नीचे उतर गया। तो आखिर में फिर दोनों ने डंडा डोली करके गधे को उठा लिया था। लोगों के कहने पे जिंदगी नहीं चलती। जहरान कहती हैं कि सर, मेरे मियाँ मुझसे 3 साल छोटे, हमेशा मेरे साथ दोस्तों की तरह रहते। मैं बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 6 साल हो गए शादी को और हमारा तजर्बा बहुत शानदार रहा। अब देखिए, ये वही घर से गवाही आ गई है। वो कहती हैं कि अंडरस्टैंडिंग है, वेन एवर यू आर अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू डू केयर फॉर ईच अदर, ऑलवेज इट हैपन्स कि मोहब्बत की छोटी छोटी आबशारें बहने लग जाती हैं और आप एक दूसरे के लिए केयरिंग हो जाते हो, लविंग हो जाते हो, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखते हो। इंसान बनता किस चीज़ से है? ये इत्मीनान जो है, खुशी जो है, राहत है, ये कहीं बाहर से थोड़ी आती है, अंदर से पैदा होती है। और अंदर से पैदा तब होती है जब हमारे अपने, हमारे आसपास, हम गैरों की बहुत परवाह नहीं करते। जो हमारे अपने हैं, जब हमारी वो केयर करते हैं, जब हमारा दिल रखते हैं, जब हमें वो इम्पोर्टेंस देते हैं, जब हमारे लिए वो छोटी छोटी चीज़ों का एहतमाम करते हैं, उससे खुशी छोटी छोटी नहीं बढ़ती, ऐसे जब मार के बढ़ती है और ज़िंदगी बड़े सुकून से। जहां जहां दरगुजर है, जहां जहां दूसरे की स्पेस है और जहां जहां दूसरे के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ सेक्रीफाइस करते हो, कुछ गिफ्ट करते हो, चाहे वो फीलिंग की हो, चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो मोहब्बत की हो, वहां रिश्ता बड़ा शानदार हो जाए। सर कहती हैं या कहते हैं जहेज में इलेक्ट्रिक केटल ले जाए जिससे पानी फौरन गर्म हो जाए। मेरे बच्चे सारी रात इसी चक्कर में रहोगे। केटल में गर्म होता है चाय के लिए, 1 कप बन जाएगा, 1 गिलास बन जाएगा, चले 2 बन जाएंगे, तो फिर आप 2 गर्म करते जाओगे, बाल्टी में डालते जाओगे। तो फिर आप कहोगे फोल्डिंग बाल्टी भी ले जाएं जो ऐसे करके हो पड़ी हुई। तो जब फिर नहाने का मन हो, उसको ऐसे करके खोला, ऐसे करके जो केटल है उसको भी गर्म किया। तो मेरे बच्चे, गीजर लगाने में क्यों डर है, क्यों परेशानी है? गीजर लगवा दें ना, बजाय इसके कि केटल को चाहिए, दूल्हा दुल्हन को ये भी चाहिए होती है। दूध बना गर्म कर लेता है, चाय बना लेता है, आधी रात को कहाँ उठ के किचन में कोई जाता है। तो मियाँ साहब फरमाइश कर देते हैं गप्पे मारते मारते कि यार चाय को दिल कर रहा है,
तो आपके पास पूरा होना चाहिए, असासा होना चाहिए। एक छोटी सी टेबल पे सारी चीजें पूरी आ जाती हैं। जितने बड़े होटल्स हैं इस वक्त दुनिया में, तो जब आप उसमें जाते हैं तो आमतौर पे उनका जो होटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, लाइक फ्रिज के ऊपर ही, वहाँ कम से कम 5-6 मुल्कों के कहवे रखे हुए होते हैं। इलेक्ट्रिक केटल होती है, दूध होता है, पत्ती होती है, शुगर होती है। तो मजे से आप जाइए। ये उनका एक तरह का रिसेप्शन है। और बाकी दिनों में भी डेली जब सुबह वो आती है हाउसकीपिंग वाली लड़कियां, तो आप उनसे अगर कहें तो भी, वरना जो जो चीज़ें कम होंगी, कहवा कम होगा, दूध कम होगा, पत्ती कम होगी, तो वहाँ आपको साथ सप्लाई दे जाती हैं डेली बेसिस पे। इनफैक्ट लोग अच्छे होटलों को उनकी सर्विसेज की वजह से ही पसंद करते हैं ना। तो यही खूबी घर में भी क्यों नहीं हो सकती। अपने कमरे में एक साइड पे जो साइड टेबल है, वहां पे सारी चीजें रखी जा सकती हैं। जब भी जाओगे चाय बनाने, सास की नजर पड़ेगी, किसी और की पड़ेगी, तो ऐसे बंदा बेवजह तंग होता है। इसी तौर पे अपने कमरे में, शादीशुदा लोगों की बात कर रहा हूँ, वैसे शादी के बाद जब आप थोड़े पाटे पुराने हो जाते हैं, तो ये नियमतें तब भी रहनी चाहिए। छोटी छोटी केयर है ना। रात को गपशप के बाद आपका मन करता है फ्रूट खाने को, तो वहाँ छुरी भी होनी चाहिए, प्लेट भी होनी चाहिए, उनके छिलके वाले रखने को डस्टबिन भी होनी चाहिए। पर सबसे अहम ये है कि ये सारी चीजें तब होंगी ना जब फल भी रखे होंगे, और फल धो के रखे हों। अभी तो बड़े वो मजे की आ जाती है, आप आराम से प्लेट में रख के ऊपर से पतली सी वो प्लास्टिक शीट कवर कर दीजिए, ना मक्खी का डर ना मच्छर का डर। और ये फल की ट्रे कई दिन निकाल सकती है। थोड़ा थोड़ा करके निकाल के खाते रहें, हफ्ता गुजर जाएगा। अच्छा, इस बीच में ये बच्चों के लिए या ये मेहमानों के लिए नहीं होती, इसका प्रोटोकॉल मियाँ बीवी के लिए है। और मेहमानों के लिए आप जो किचन से चीज़ लानी है वहाँ से लीजिए। तो बात केटल से शुरू हुई थी, तो भाई जी या बहन जी, ये इलेक्ट्रिक केटल वाला आइडिया नहाने के लिए ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। और नुसरत शाह कहती हैं कि सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। आई हैव अ फ्रेंड who told me that he had friend guest in his hujra and was insisting to see and meet his wife again and again. So dear sir, why he is insisting on that, and what was in his heart, in his mind, in his friend's heart? Thanks and will be waiting for your reply. मेरे बच्चे, बहुत क्लैरिटी के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि दोस्तों के मामले में अगर उनकी फैमिली आती है तो फैमिली से फैमिली को मिलवाइए। दोस्तों में जितने लोगों ने भी बेहतियाती की है, हमेशा नुकसान हो जाता है। यानी इस तरह के दोस्त, अब आपने बीवी को मिलवा दिया और सामने बैठ के वो भाभी भाभी करके, जो ही कुछ बातों के बाद इन लोगों से जब्त नहीं होता। ये हमेशा अपनी जो हद है मैनरिज्म की, उसको एक्सीड करते हैं, ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे। मुमकिन उनकी दिल में नीयत में बुराई ना हो, पर जिस चीज का पहले से अंदेशा है, खतरा है, इट हैपन, ये हमेशा हो जाती है। इवन बच्चों वाले घरों में हो जाती है। बेवफाइयां भी होती हैं, फिर अलहदगियां भी होती हैं, फिर नाराजियां भी होती हैं। उसके बाद लोगों की गर्दनें सरों पे कायम भी नहीं रहती। हर एक इतनी बर्दाश्त वाला नहीं होता कि ये बर्दाश्त कर सके। मैंने जो जिंदगी में देखा कि अगर आप अपनी बीवी, माँ बाप और बहन भाइयों के मामले में पर्दे के कायल हैं, तो बिस्मिल्लाह उस पर आप कायम रहिए। जब दोस्त आए तो दोस्तों के साथ, वहां बीवियां या बेटियां या बहनें सर्व करने नहीं जाएंगी। जो फीमेल हो अपने घर में, वहां उनकी बीवियां हों, उनकी बेटियां, बिस्मिल्लाह उनके साथ वो गप्पे मारें, खाने खाएं, लॉन में बैठे या बेडरूम में बैठे, इट डिपेंड्स, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कहीं कहीं कभी किसी पार्टी में जहां इकट्ठे कपल्स बैठे हो एक एक टेबल पे, तो वहां से गुजरते हुए आते जाते सलाम दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसी पार्टी या ऐसा एंटरटेनमेंट जहां आप और आपकी बीवी हो और सामने एक छड़ा दोस्त हो, ये आमतौर पे नुकसानदेह साबित होता है। इससे परहेज करनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर मैनरिज्म में आप कह दीजिए कि जब तेरी बीवी होगी तो बाबा तेरी बीवी को अपनी बीवी से मिलवा देंगे, अभी तुम्हारे लिए तो हमारे यहाँ ये गुंजाइश नहीं है।
एक दफा कह के ये चैप्टर बंद कर दें कि बाबा नहीं बस करो, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, तुमने शुक्रिया अदा करना तो मुझे कह दो। और चूंकि ऐसे मामलात में ये जो जितने ज्यादा वोकल लोग होते हैं दोस्ती के नाम पे, जब ये इनकी निगाह तीर की तरह जाके कहीं लगती है तो बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। मियाँ के साथ छोटी छोटी 100 चीजें होती हैं, इन्हीं में से कोई ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश करता है, कोई ज्यादा अपनायत दिखाता है, तो औरतें अंदर से तो मासूम होती हैं, चलीस ही उनको कहा जाता है। उन्हें वो वक्ती सा जो जज्बा है, वक्ती सी हमदर्दी है, वक्ती सा जो लाड है, अगर इन हिज एब्सेंस वो आए, को तोहफा लेके आए, भाभी मैं आपके लिए लेके आया था, उस वक्त तो ये जितने भाभी भाभी करते हैं या बहन बहन करते हैं, अंदर से सबके, यानी कोई एक आध के अलावा छोड़ के बाकी सबके मन में कहीं मैल कहीं खोट जरूर बाद में निकल आती है। ये जो स्टेज ड्रामे वाले तो इसीलिए इस तरह के रिश्तों के बारे में तो वो अब्यूज भी करते हैं और बुरे बुरे उसके लक़ब देते हैं, जिंदगी में जो बुरा हो रहा होता है, इसलिए वो कहानियों में, मजाक में या ड्रामों में आता है। और अपने आप को किसी भी मजाक का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए कि बाद में कहे कोई कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया और वो बन गया। तो लोगों को ये मौका कोई ना दे तो कोई घर बैठे नहीं आपको बेवकूफ बना पाएगा, लेकिन जब आप मुरव्वत में लिहाज में इस तरह की हरकत कर लेते हैं तो फिर उसका नुकसान होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।